लास्ट में हमने जब किया था, जो हमारा आखिरी क्लास था वो था इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम पे। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के जब हम बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि उस समय क्या चल रहा था, किस तरह से लोग क्रेडिट लेते थे, किस तरह की हुंडी और चिट्ठी जिसको बोल सकते हैं वो चलती थी। तो आज की जो क्लास है वो बाकी चीज़ों पे है, जैसे कि राइज ऑफ इंटरमीडिएटरीज है यहाँ पे। तो राइज ऑफ इंटरमीडिएट जो बंदे होते थे वो ऐसे होते थे कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक है कंज्यूमर। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो चीज़ें पहले होता था कि बनाने के लिए उनके पास पैसे होते नहीं थे, है ना। जैसे कि एक कुम्हार को हम बोलेंगे कि आप घड़े बना दो, तो वो पहले क्या बोलेगा, बोले उसको एडवांस चाहिए होगा। वैसे ही पुराने समय पे होता था जो इंटरमीडिएट, जो ये आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट जो होते थे, इंटरमीडिएट जो होते थे वो क्या करते थे, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे टू द मैन्युफैक्चरर। उनको फाइनेंस देने के बाद में प्रोडक्शन करवाते थे, उसके बाद उसको बेचते थे। दे आर ऑल्सो अ लिंक, लिंक भी होते थे। दो कंट्रीज के लोग जब एक दूसरे से व्यापार करते थे, उनके बीच में लिंक का काम जो करते थे वो थे इंटरमीडिएट। प्रमोशन का काम भी यही लोग करते थे, नए नए सामान आना, नए तरह की चीजें लाना और उनका प्रमोशन करना, उनको बेचना, दूसरे देश के लोगों को बेचना, वो प्रमोशन का काम भी इंटरमीडिएट करते थे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लग रहा है तो, और स्किप करना सही नहीं होता। अगर आपको लगता है पूरा देखना चाहिए, पूरा ही देखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो था, रोड्स और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट था। दो तरह के ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे थे। यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है बंगाल टू तक्षशिला। तो तक्षशिला जो थी, तक्षशिला उस टाइम हम सुनते भी हैं, तक्षशिला जो थी बहुत एक पाटलिपुत्र यानी पटना, तक्षशिला, ये मेजर ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। तो जो बंगाल थी, जहाँ पे बेसिकली अंग्रेज आते थे, अपना पोर्ट रखते थे, शिप रखते थे, तो बंगाल से तक्षशिला के लिए एक रोड बनी हुई थी, तो उस रोड से ट्रांसपोर्ट होता था। उसके बाद मैरीटाइम ट्रेड जो था, इसमें मैंने लिखा हुआ है मुजिरिस। मैरीटाइम ट्रेड बेसिकली जो आपके उस टाइम के मालाबार कोस्ट में एक पर्टिकुलर रीजन था, कोस्ट था, उस कोस्ट को मुजिरिस कहा जाता था। यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम होती थी, वहाँ के जो एम्पायर था, वहाँ के जो राजा थे, उनको बहुत अच्छी इनकम इस पर्टिकुलर ट्रेड से होती थी। जो डच और बाकी लोग जो आए थे, इसी साइड से आए थे। अब यहाँ पे जो दो चीजें हैं, जो रोमन एम्पायर जो था वो बेसिकली ट्रेड करता था ब्लैक पेपर के साथ। ब्लैक पेपर के साथ ट्रेड करता था, उसको लोग बोलते थे ब्लैक गोल्ड। रोमन एम्पायर ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड बोलते थे। अब उसी जगह से 1948 में मालाबार कोस्ट में वास्को डी गामा, जिसको हम बोलते हैं वास्को ड गामा, भारत आया था, है ना। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये कॉमर्स के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये कोर्स के अंदर एक टॉपिक है। उसके बाद कैलिकट जो था, कैलिकट में चाइनीज शिप आती थी। चाइनीज शिप बेसिकली जो ट्रेड करती थी वो गोल्ड पे करती थी। गोल्ड होता था, आपका डायमंड होता था, आपके कुछ ऑयल होते थे, फ्रेग्रेंस ऑयल होते थे, है ना, खुशबूदार जो ऑयल होते हैं। उसके बाद फिर आपके जो ब्लैक पेपर और बाकी जो मसाले होते थे स्पाइसेस के लिए, तो इंडिया फेमस ही था, ठीक है। तो ये आप ले लीजिए। कोरोमंडल जो कोस्ट था वो पुलिकट में था 17th सेंचुरी तक, ठीक है। सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं हब, ट्रेड हब जिसको बोल सकते हैं, कोरोमंडल कोस्ट में पुलिकट 17th सेंचुरी। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, ठीक है, व्यापारिक संस्थाएं जो थी उस टाइम पे, तो वो कमाती कैसे थी, वो बेसिकली दो तरह का टैक्स वो लोग वसूलते थे। पहला जो है वो लोग वसूलते थे वो है ऑक्ट्रॉय, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी होती थी बेसिकली। जैसे कि आपका शिप आया, आपके शिप के आने के बाद में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते थे ऑक्ट्रॉय, ठीक है। उसके बाद फेरी टैक्स एक होता था। फेरी बोलने का मतलब समझ गए होंगे। फेरी होता था जैसे कि कोई शिप है, कोई शिप जब एक कोस्ट पे आती है तो अपने साथ कुछ चीजें लाती है, कुछ सामान लाती है, या तो खाली रहती है। खाली रहेगा तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ भी चीजें हैं, जैसे कि पैसेंजर हो सकते हैं, लोग होंगे तो लोगों का टैक्स देना पड़ेगा, गुड्स होंगे तो गुड्स का टैक्स देना पड़ेगा, सामान मतलब, और कैटल या फिर मतलब जो भी, जैसे कि जानवर को लेके आ गए, है ना, या फिर कोई ऐसा सामान लेके आ गए जो कि इंपोर्ट के लिए था,
तो इस सारी चीजों के लिए आपको जो टैक्स देना पड़ता था वो फेरी टैक्स कहलाता था। ये बेसिकली मर्चेंट कॉर्पोरेशन जो होते थे इस तरह से अर्न करते थे। अब यहाँ पे आते हैं पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी। फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू 7th सेंचुरी जब अगर इंडिया की बात करते हैं तो फर्स्ट से 7th सेंचुरी तक इंडिया को स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप भूमि भी कहा जाता है। तो स्वर्ण भूमि कहने का मतलब वही जो आप जानते हैं इंडिया को सोने की चिड़िया या बाकी चीजें, तो सोने की चिड़िया या बाकी जो बोला जाता है वो इसी टाइम के लिए बोला जाता है। आपको बता दूं इसमें नहीं लिखा है मैंने, 1/3 कितना 1/3 जो पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी था उसका सारा पैसा इंडिया के पास था। 1/3 आप सोच के देख सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी किस पर्टिकुलर लेवल पे थी। तो 1/3 इकोनॉमी इंडिया के पास अकेले थी। अब 5 ईयर, इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका 1600 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर यहाँ पे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती गई, हमने आज़ादी लड़ी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का तो आपका सिलेबस में है ही, ठीक है। तो हमने लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमने बहुत स्ट्रगल किया। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पूछ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था। तो 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1952 में। अब दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें आपका उद्देश्य क्या था। तो हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका उद्देश्य हमारा खेती को लेकर था, क्योंकि खाने के लिए कुछ था नहीं, तो खेती करो, लोगों को भूखा मत रहने दो, अच्छे से उगाओ, अच्छा प्रोडक्शन करो और एनी हाउ सर्वाइव करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के बारे में बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये कमेंट कीजिएगा कि मेक इन इंडिया लॉन्च कब हुआ था, है ना, लॉन्च कब हुआ था, और स्किल इंडिया भी लॉन्च कब हुआ था। ये दोनों के डेट आपको याद रखने हैं, दोनों के डेट आप मुझे बता दीजिए। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसको एफटीपी भी बोलते हैं, है ना, एफटीपी, लास्ट जो एफटीपी था वो 2015 से लेके, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015 से लेकर 2020 तक के लिए था। लेकिन ड्यू टू कोरोना इसको हटा दिया गया था, ड्यू टू कोरोना इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया था 2022 तक के लिए, ठीक है, 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही कोविड का हटा तो हमारे जो फिलहाल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है, पीयूष गोयल, ये पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, अभी फिलहाल ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है। तो पीयूष गोयल जो है इन्होंने 1 अप्रैल 2013 को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई लॉन्च करी है, ठीक है। अभी जो आपके पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है वो 1 अप्रैल 2023 की चल रही है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कितने साल की होती है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी 5 साल की ही होती है, ठीक है, 5 इयर्स की ही होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी। अब उसके बाद ये बोला जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब वो चीज जिसमें ह्यूमन काम करता है। 2 तरह से काम कर सकते हैं, आपकी सोच क्या बताती है। ह्यूमन एक्टिविटी कहने का मतलब है कि आप जैसे पिताजी घर से बाहर गए, बाहर जाके उन्होंने एक कंपनी में काम किया, काम करने के बाद घर आए, उनको उसके लिए एक तरह का पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो एक्टिविटी होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। घर पे माँ खाना बना रही है, उस खाने को अपने बच्चों को खिलाएगी, अपने पति को खिलाएगी और अपने सास ससुर को खिलाएगी, उसके बाद खुद भी खाएगी, लेकिन उसके लिए उनको किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। तो वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने कोई कुछ जो खाना था उस किसी को दान कर दिया, आपको सुख मिला, है ना, आपको खुशी मिली कि भैया हम तो दान करके बहुत खुश हैं, लेकिन ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर चीज में आपको बेनिफिट हो, पैसा मिले आपको, उसको पैसा मिले, मतलब इकोनॉमी मतलब पैसा, सीधी सी बात। मॉनिटरी अगर है तो वो इकोनॉमिक है, और नॉन इकोनॉमिक तब कहेंगे जब वो मॉनिटरी है ही नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें हमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है बिजनेस, उसके बाद होता है प्रोफेशन, उसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आपको बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, मतलब आप सो भी रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई पैसा थोड़ा देता है सोने का, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिकली, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस के बारे में बता दूं, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस किसी भी पर्टिकुलर बंदे का एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें वो एक्सपेक्ट करता है प्रॉफिट, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट करता है, प्रॉफिट।
बिजनेस में क्या होता है हमको? प्रॉफिट। ये सिंगल वर्ड मार्क का क्वेश्चन कभी भी पूछ दिया ही है, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में क्या एक्सपेक्ट रहता है? एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? फीस। मतलब मिलता क्या है हमको? बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या रहता है? फीस। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है? सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में रहेगा सैलरी। अब यहाँ पे बिजनेस जो है इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है, हाई रिस्क है, सबसे ज्यादा रिस्क है बिजनेस में। प्रोफेशन में जो है लो रिस्क है, ठीक है, लो रिस्क। सर प्रोफेशन में लो रिस्क कैसे हो गया भाई? अगर कोई वकील किसी का काम करने के लिए बैठा है, उसको पूरे पैसे नहीं मिले, किसी बंदे का उन्होंने काम किया और उसको पूरे पैसे नहीं मिले, क्या होगा? पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि करोड़ों का काम कर रहा था एक ही आदमी का। भाई ऑफिस है, 50 लोग आते हैं, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, बाकी 49 ने तो दिया 50 में से, तो रिस्क लो है। लेकिन ये जो बिजनेस है उसमें हाई रिस्क है। रीजन क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर आपका सामान जो आप बेच रहे थे वो मार्केट से गायब हो गया। कहने का मतलब है उसको कोई खरीद नहीं रहा है। जो मेन मार्केट से जहाँ पे बिक रहा था सामान, उसकी जगह कोई नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है या कुछ और हो गया है, तो वो सामान गायब हो गया। सामान गायब होने का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा, जितने लोगों ने आपका सामान खरीदा, सारे लोग वापस करके चले गए, कुछ लोग तो वापस भी नहीं किया और पैसा भी नहीं दिया, तो ये तो आपका बिजनेस पूरा डूब जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो होता है इसमें नो रिस्क है। भाई आपके पापा कहीं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप भी कहीं काम कर रहे हैं, आपको अपने पैसे से मतलब है। जो एम्प्लॉयर है आपका, वो आप कहां से पैसा लेके आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जो आपको पूछ सकता है। प्रोफेशन में एथिक्स होते हैं, प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं, बिजनेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, बिजनेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में अपने पास कोई स्किल होनी चाहिए। किसी के यहाँ काम करोगे तो आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगी। प्रोफेशन के अंदर हम बात करें तो प्रोफेशन में आपके पास कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ एथिक्स होती है, और बिजनेस में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप शराब की दुकान कहीं भी नहीं खोल सकते, सीधा सा बिजनेस है वो भी, लेकिन कहीं भी नहीं खोल सकते। अगर आपको लाइसेंस मिला है तो कहीं और जगह, मतलब स्पेसिफिक एक लोकेशन दे दिया जाएगा, उस जगह पे खोल सकते हो, किसी और जगह पे नहीं खोल सकते, ठीक है। वैसे ही आप समझ लीजिए, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये बेसिकली इतना हमने कवर किया सेट ऑफ रूल्स के लिए, एथिक्स के लिए, और बाकी और चीजें जो इसमें बची हुई है उसके लिए एक और क्लास बनेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको लगता है कि वीडियो सब्सक्राइब करनी चाहिए और अच्छी लगी आपको वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए